Very good morning, students. This is Meenakshi Tripathi and you are watching my YouTube channel of Teaching and Learning. बच्चों, क्लास 9th में मैंने पहले चैप्टर के वीडियोस डाल दिए हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल इनका क्या मतलब होता है. सी, लीनियर, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लीनियर. लीनियर का मतलब है डिग्री 1. जो भी वेरिएबल होगा उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी. क्लियर? जो भी वेरिएबल आप लेते हैं, x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, उसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी, जो एक्सपोनेंट होता है. सेकेंड, वी कम टू द टर्म इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन हैविंग साइन ऑफ इक्वालिटी. LHS इक्वल्स टू RHS. कोई भी इक्वेशन इस तरह उसको कहते हैं, एक ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. जो भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, मतलब जो टर्म लेफ्ट में लिख रहे हैं और जो राइट में लिख रहे हैं, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं. उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इक्वेशन. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू थर्ड टर्म विच इज़ वेरिएबल. व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वराइज करती है, चेंज होती जाती है. जैसे हमने 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल लिए, x लिए, y लिए, तो उसकी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं. x इक्वल टू 0 रख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन. तो वो वेरिएबल वो टर्म होते हैं जिनकी की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सी, लीनियर इक्वेशन आर first degree equation as I have shown you above. This linear equation are first degree equation as it has the highest exponent of variable as 1. मतलब जो भी variable होगा उसका highest exponent will always remain 1. This is called linear equation. जैसे हमने यहाँ पहले पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने एक ही वेरिएबल लिया है एंड दैट इज x. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x + 1 इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ये हमने पढ़ा है पहले. आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आगे चलते हैं. सी, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक इक्वेशन 2x + 5 इक्वल्स टू 0. इसको हम देखेंगे. 2x + 5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो x की आती है वो -5/2 आती है. एंड दिस इज़ ऑलवेज यूनिक. मतलब जब हम 1 वेरिएबल की इक्वेशन लेते हैं तो जो भी सोल्यूशन हमें मिलता है दैट वो हमेशा यूनिक होता है, वो उसका अकेला सोल्यूशन होता है. तो इस इक्वेशन में हमें एक सोल्यूशन मिलता है विच इज़ -5/2. तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गई हमारी नंबर लाइन. दिस इज़ योर नंबर लाइन. बीच में हमने 0 दिया है. पॉजिटिव नंबर्स इधर प्रोसीड करते हैं, नेगेटिव नंबर्स दिस साइड. तो हमें लेना है नंबर लाइन पे -5/2. तो क्या करेंगे हम? ये वैल्यू आएगी हमारी -1, -2, -3 हमने लिखा है. ये -2 और -3 के बीच में ये वैल्यू आएगी. तो इसे हम इस जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ योर यूनिक वैल्यू फॉर द इक्वेशन 2x + 5. आगे चलते हैं. सी, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं. In a one-day international cricket match between India and Sri Lanka played in Nagpur, 2 Indian batsmen together scored 176 runs. 2 बैट्समैन थे इंडियन, एक मैच हो रहा था इंटरनेशनल, उन्होंने मिल करके 176 रन स्कोर किए. अब इस इंफॉर्मेशन को हमें इक्वेशन में लिखना है. तो हम क्या देखते हैं कि हमें दोनों जो बैट्समैन हैं उनमें से किसी के भी अलग अलग स्कोर पता नहीं है. दे आर अननोन क्वांटिटीज़. तो हम जो नंबर उन्हें देते हैं वो
दो वेरिएबल देते हैं, वन इज़ x एंड वन इज़ y, और जब दोनों वेरिएबल को हम प्लस करते हैं वी गेट द डिज़ायर्ड स्कोर 176। तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं x प्लस y, दो वेरिएबल हैं, वन इज़ x एंड अनदर इज़ y। So coming on to the definition of linear equation in two variables. Linear equation in two variables, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a, b और c ये क्या हैं, दे आर रियल नंबर्स, और जिसमें a और b 0 नहीं होते हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन्हें हमेशा हम इस फॉर्म में ही लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इज़ योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आगे चलते हैं। दो पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इक्वेशन को देखते हैं, लीनियर इक्वेशन को, तो ये कब परिवर्तित नहीं होती है। पहला, यदि हम उस इक्वेशन में सेम नंबर दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड LHS एंड RHS दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो हम उसमें जोड़ते हैं सेम नंबर या घटाते हैं दोनों साइड इक्वेशन के, तो उसके सोल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी द सोल्यूशन रिमेन्स अनइफेक्टेड। क्लियर। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3, एंड y की वैल्यू दी हुई है 2। पहले एग्जाम्पल में अगर हम दोनों तरफ दिस साइड एंड दिस साइड वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ 3, तो क्या देखते हैं, दिस 3 इंटू 3 वी गेट 9, 3 इंटू 2 वी गेट 6, सिमिलरली 5 इंटू 3 वी गेट 15, तो 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15। तो हमने देखा कि LHS और RHS दोनों इक्वल पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम एक और नंबर लेते हैं, नंबर 2, और दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं LHS इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू RHS प्रोवाइडेड सेम नंबर इज़ एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। क्लियर। आगे चलते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है टू वेरिएबल्स की, जैसे ये पहली दी है, हमें इसमें a, b और c को बताना है और उसे सही लिखना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37 ये दिया है। इस 4.37 को हम इस साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम a की वैल्यू क्या देखेंगे, x इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। b, y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वी गेट b इक्वल्स टू 3 एंड c इज़ माइनस 4.37। तो ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लाइकवाइज, x माइनस 4 इक्वल्स टू रूट 3y, तो रूट 3y को हम फिर वापस LHS लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो इक्वेशन हो जाता है x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे, x इज़ मल्टीप्लाइड बाई हेयर 1, तो वैल्यू ऑफ a इज़ 1, y is multiplied by minus root 3, so value of b we get minus root 3 and c as you see it is minus 4। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल भी है जिसमें 2x इक्वल्स टू y दिया हुआ है। यहाँ पे हमें c नहीं दिया है, तो हम इस इक्वेशन में c को 0 रख देते हैं। आप देख रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 2
y की -1 और c की 0। यहाँ पे 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी तरह आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लिख करके और a, b और c के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 4.1 आप लोग करने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। हमने देखा कि जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है उसके सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन अब जबकि हम 2 वेरिएबल्स पर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 12। यहाँ 2 वेरिएबल है x एंड y। तो x = 3 और y = 2, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तभी हमें यहाँ राइट हैंड साइड में 12 मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 2x की जगह 3 पुट कर दिया और y की जगह 2 पुट कर दिया। तो 3 2 जा 6 और 3 × 2 6, तो 6 + 6 वी गेट 12। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम 0, अच्छा इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे हम इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं और x की वैल्यू पहले लिखते हैं। चूँकि x की वैल्यू 3 है तो उसे पहले लिखेंगे और 2 की वैल्यू, y की वैल्यू 2 है, इसे हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, देन सेकेंड इज़ वैल्यू ऑफ 2, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये तो एक सल्यूशन हुआ। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि हम 0 और 4 इसका सल्यूशन पाते हैं कैसे, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं और y की जगह 4 रखते हैं तो भी हम डिज़ायर्ड वैल्यू ऑन द RHS 12 प्राप्त करते हैं। इसे आप करके देखेंगे। इसी तरह अगर हम 6 और 0 लेते हैं, मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू 12 प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस तरह जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। तो किस कंक्लूजन पर हम आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो जो 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस हैं उनमें जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कई सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 1 वेरिएबल, जहाँ की हम यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है कि हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन कैसे किसी इक्वेशन के लिए प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन दी है 4x + 3y = 12। तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं और इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, 4 × x, x की जगह हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, + 3y = 12। तो 4 × 0 = 0 + 3y + 12, यहाँ =12 आता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/3, या इसको हम और सॉल्व करते हैं तो y = 4 हम प्राप्त करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, x की वैल्यू हमने 0 रखी थी, 0 लिख दिया, और y की वैल्यू हमने प्राप्त की है, ये 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो पहला सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन के लिए मिल गया 0 and 4, 0 फॉर x एंड 4 फॉर y। अब दूसरा, अगर हम x की वैल्यू 0 की जगह 1 लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो लिख पाते हैं 4 + 3y = 12। तो 3y = 12 - 4 को इधर ला दिया एंड वी गेट y = 8/3। मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो वी गेट y = 8/3। तो इन्हें हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, चार्ट बना के, x है और नीचे y है। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 यहाँ पे, और इसी तरह x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू 8/3 मिली। ये थर्ड कॉलम हमने छोड़ा है आपके लिए। यहाँ x की वैल्यू आप 2 रखकर y की वैल्यू निकाल करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे और जो रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको
ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हैव अ गुड डे। बाय।